हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो हम लोग बायनोमियल थ्योरम कर रहे हैं और काफ़ी कुछ हमने कर लिया है। ठीक है, लगभग हम 3/4 कवर कर चुके हैं इस टॉपिक का, बस कुछ ही बातें बची हैं। तो आज उसी में नेक्स्ट जो है अपना क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम। इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है, जैसे डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसी एक्सपेंशन में उसका इंटीग्रल टर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे, है ना। ये सब जो है इसी के अंडर आता है। तो इसमें पहला जो है एप्लीकेशन में एप्लीकेशन ऑफ, है ना, बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल बायनोमियल थ्योरम। सबसे पहली बात हमने कहा कि डिविजिबिलिटी एंड फाइंडिंग रिमाइंडर, है ना। रिमाइंडर फाइंड आउट करना कैसे निकालें, रिमाइंडर या डिविजिबल है कोई टर्म इस किसी से या नहीं है, ये कैसे चेक करें, यही सीखना चाहते हैं। तो पहला तो यही है डिविजिबिलिटी एंड फाइंडिंग रिमाइंडर, है ना, फाइंडिंग रिमाइंडर। तो आज हम डिविजिबिलिटी की कोशिश करेंगे, है ना, सीखने की। डिविजिबिलिटी इस लेक्चर में कवर करेंगे हम लोग, रिमाइंडर जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मान लो ये एक्सपेंशन तो हम जानते हैं कि मान लो अल्फ़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर है मेरे पास, अल्फ़ा पॉजिटिव इंटीजर है और एन नेचुरल नंबर है। अल्फ़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एन कोई नेचुरल नंबर है। तो हम ये बात तो जानते हैं कि 1 प्लस अल्फ़ा की पावर n अगर हम लोग लिखते हैं, 1 प्लस अल्फ़ा की पावर n लिखते हैं तो ये एक्सपेंशन ऐसा लिख पाते हम लोग, है ना। ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं। NC0 प्लस NC1 इंटू अल्फ़ा प्लस NC2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस NC3 इंटू अल्फ़ा क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट क्या आ जाएगा, NCn अल्फ़ा की पावर n, यही आ जाएगा। अच्छा, अगर नोटिस करो तो यहाँ तो सब में अल्फ़ा आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं मान लो इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 हो गया। अच्छा, इन सब में अल्फ़ा कॉमन है तो अल्फ़ा कॉमन लेके लिखा मैंने, तो कितना बचा, NC1 प्लस NC2 अल्फ़ा स्क्वायर NC3 अल्फ़ा क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट वाला कितना आ जाएगा, NCn अल्फ़ा की पावर, अल्फ़ा कॉमन लिया था तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और ये अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है। अच्छा, इसको मालूम मैं रिलेशन 1 लिख देता हूँ। ऐसे ही अब ये वाला टर्म भी इधर ले आता हूँ मैं, है ना। ये तो ले ही आया था, इधर वाला ले आया था, तो इधर ले आऊँगा तो कितना आ जाएगा, इसको 1 प्लस अल्फ़ा की पावर n माइनस n अल्फ़ा माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा, इन सब में अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन है तो अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन लेके लिखा तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर NC2 प्लस NC3 इंटू अल्फ़ा, है ना, 2 पावर कम हो गया है। अगला वाला NC4 आएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा और फाइनली व्हाट वी विल हैव, NCn अल्फ़ा की पावर n माइनस 2, है ना, 2 पावर कम हो गया। तो अब यहाँ से क्या कंक्लूजन है, हम जानते हैं कि NCR तो हमेशा इंटीजर होता है, होना भी चाहिए, है ना, क्योंकि NCR क्या डिनोट करता है अपने को, सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट फ्रॉम N ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्शन का फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता है, ये बात तो समझ ही रहे। अच्छा, अल्फ़ा हमने लिखा ही कि पॉजिटिव इंटीजर है तो ये तो बचपन से जानते हैं हम लोग कि अगर इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इंटीजर आ जाएगा, है ना। उसका स्क्वायर कर दोगे तो इंटीजर आ जाएगा, फिर सम कर दोगे तो इंटीजर आ जाएगा। तो ये सब तो इंटीजर आ जाएगा, है ना, ये सब इंटीजर है। इसी तरह ये सब भी क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। तो इसको रिलेशन 2 लिख देता हूँ मैं, है ना। तो पहला वाला जरा देखो क्या बन गया अपने पास, है ना। फर्स्ट वाला क्या बन गया, 1 प्लस अल्फ़ा की पावर n माइनस 1। अच्छा, मान लो इसको इंटीजर है तो मैंने I1 नाम दे दिया, तो अल्फ़ा इंटू I1 आ गया। अच्छा, इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, ये सबसे इंटरेस्टिंग है ना। इसका मतलब ये है कि 1 प्लस अल्फ़ा की पावर n माइनस 1
ये जो है अल्फा इंटू सम इंटीजर आ गया। तो अल्फा इंटू सम इंटीजर का मतलब ये अल्फा से डिविजिबल है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस अल्फा की पावर n माइनस 1 जो है दिस इज डिविजिबल बाई इज डिविजिबल बाई अल्फा। ये कंक्लूजन हो गया यहाँ से, है ना। अच्छा दूसरा देखो जरा, जो दूसरा वाला है वो क्या आया है अपने पास, है ना। दूसरा जो रिलेशन है वो अपने पास कुछ ऐसा आया है, ये 1 प्लस अल्फा की पावर n माइनस n अल्फा और -1। तो यहाँ से अगर मैं इन सबको इंटीजर है तो I2 नाम दे दूँ तो ये अल्फा स्क्वायर इंटू I2 हो गया। इसका मतलब क्या कह सकता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है 1 प्लस अल्फा की पावर n माइनस n अल्फा -1, ये अल्फा स्क्वायर से डिविजिबल, यही तो कह सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस अल्फा की पावर n माइनस n अल्फा -1, ठीक है, दिस इज डिविजिबल बाई अल्फा स्क्वायर, है ना। तो दो यहाँ से रिजल्ट हो गए अपने पास। एक तो ये हो गया कि 1 प्लस अल्फा की पावर n -1 ये किससे डिविजिबल होगा, अल्फा से, और 1 प्लस अल्फा की पावर n माइनस n अल्फा -1 किससे डिविजिबल हो जाएगा, अल्फा से। फर्दर भी हम इसको, ठीक है, डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं जरा इस पर, है ना, बेस्ड सॉरी। जैसे मान लो अपने को, ठीक है, ये कहे अपने से कि ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, दोनों एक साथ करने की कोशिश करेंगे हम, है ना। प्रूव दैट पहला है अपने पास 2 की पावर 4n माइनस 15n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2 to 5, है ना। और दूसरा है 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64, है ना। तो बहुत ही आसान है, अगर जो अभी रिजल्ट किया हमने अगर उसको नोटिस कर पाए हम तो ये बात बहुत ही आसान है ना, बहुत इजी हो जाएगा, फिर कुछ है ही नहीं। तो ये जो है अगर मैं उस तरह से एक्सप्रेस कर पाया तो बात तो प्रूफ हो जाएगी कि 2 to 5 से डिविजिबल है। तो पहला वाला जरा देखो, 2 की पावर 4n है, माइनस कितना है 4, ठीक है, सॉरी 15n है और माइनस 1 है। तो देखो जो 2 की पावर 4n है इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 4n माइनस 15n माइनस 1 लिख सकते हैं। अच्छा 2 की पावर 4 तो 16 हो गया, तो ये 16 की पावर n हो गया माइनस 15n माइनस 1। अच्छा 16 जो है उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 1 प्लस 15 की पावर n माइनस 15n माइनस 1। अब ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया, 1 प्लस अल्फा की पावर n माइनस n अल्फा माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 15 स्क्वायर इंटू सम इंटीजर। तो इसका मतलब ये हो गया 2 to 5 इंटू सम इंटीजर। इसका मतलब क्या हो गया, ये डिविजिबल है 2 to 5 से। दिस एम्प्लाइज, है ना, डिविजिबल बाई 2 to 5, है ना। तो ये पहला तो हो गया। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि ये जो नंबर है दिखाओ 64 से डिविजिबल, 64 से। तो अगर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाए हम लोग तो प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो खैर देखते हैं, कोशिश करते हैं। क्या है अपने पास, 3 की पावर 2n प्लस 2 है, माइनस 8n है माइनस 9 है। अच्छा इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, 3 की पावर 2 इसकी पावर n प्लस 1, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 8n माइनस 8 माइनस 1 लिख देता हूँ, 9 को तो ऐसे ब्रेक कर ही सकते हैं। अच्छा इसको देखो ऐसे लिख सकते हो क्या, 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 8 माइनस 1। अच्छा 9 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1। अच्छा यहाँ पे 8 कॉमन ले लो तो n प्लस 1 माइनस 1, अब तो नज़र आना चाहिए भाई, n प्लस 1 की जगह कैपिटल N लिख दो, तो ये तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट का हो गया ना, 1 प्लस
सॉरी अल्फा की पावर n माइनस एन अल्फा माइनस वन, है ना। तो ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, इसको तो ऐसे लिख सकते हो 8 स्क्वायर इंटू सम इंटीजर, मतलब दिस इज डिविजिबल बाई 64, है ना। तो बड़ा आसान सा था ये, ठीक है। एक जेई मेन का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और इसी के साथ हम लोग ये ख़त्म भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जरा देखो, ये जो है क्वेश्चन ये था जेई मेन वालों का कि इफ 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1, है ना, माइनस 1 इक्वल्स टू 64 अल्फा एंड 6 पावर n माइनस 5n माइनस 1 दिस इज, है ना, 25 बीटा। अल्फा बीटा इंटीजर्स हैं, अल्फा बीटा इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अल्फा माइनस बीटा बताना था, है ना। ऑप्शंस देख लेंगे सर, है ना, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिखूंगा। तो 9 पावर n माइनस, ये तो बिल्कुल सेम वैसा लिखा जैसा हम लोग लिख रहे थे अभी। तो 9 पावर n माइनस 8n माइनस 1, इसको ऐसे लिख पाओगे 1 प्लस 8 की पावर n माइनस 8n माइनस 1। तो ये तो 8 स्क्वायर इंटू समथिंग आया था। अच्छा, अल्फा की जगह क्या आएगा जो बचा हुआ था वहाँ पर, है ना। तो ये कितना आएगा, 8 स्क्वायर कॉमन लिया था हम लोगों ने, तो NC2 से बचा था, NC2 प्लस NC3 इंटू 8 आया था, प्लस NC4 इंटू 8 स्क्वायर आया था, और लास्ट कितना आया था, NCN 8 की पावर n माइनस 2। अगर अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया था हम लोगों ने तो अल्फा की जगह 8 आ गया है, बस इतना ही फर्क पड़ा। तो यहाँ पे अल्फा कितना आ गया अपने पास, NC2 प्लस NC3 इंटू 8 प्लस NC4 इंटू 8 स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट NCN 8 की पावर n माइनस 2। तो ये तो अल्फा आ गया। अच्छा, ये अल्फा और वो अल्फा डिफरेंट है ना। वो वाला अल्फा हमने ऐसे लिखा था, ये अल्फा तो इसके साथ जो ये वाला क्वांटिटी है उसको नाम दिया उन्हें। अच्छा, ऐसे ही 6 पावर n माइनस 5n माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 5 की पावर n माइनस 5n माइनस 1। तो ये तो वही वाला फॉर्मेट है, ये 5 स्क्वायर इंटू समथिंग आएगा। तो कैसे लिख सकते हो, 5 स्क्वायर इंटू, बस यहाँ पे 8 की जगह 5 लिख दो, इतना ही फर्क पड़ेगा। तो NC2 प्लस NC3 इंटू 5 प्लस NC4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस NC एंड सो ऑन लिख दिया, एंड सो ऑन NCN 5 की पावर n माइनस 2, है ना, ये आ जाएगा। तो बीटा आ गया अपने पास, यहाँ से बीटा कितना हो गया, NC2 प्लस NC3 इंटू 5 प्लस ये 3 है, NC4 इंटू 5 स्क्वायर और NCN 5 की पावर n माइनस 2। आई थिंक इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हमने पहले ही डील कर लिया। बस अब क्या करना है, अब तो बस माइनस करना है। तो अल्फा माइनस बीटा लिखना है, तो बड़ा आसान, देखो अल्फा माइनस बीटा लिखना है, अल्फा माइनस बीटा लिख दो, है ना। अल्फा माइनस पता है, बीटा भी पता है, अल्फा माइनस बीटा लिखोगे तो देखो यहाँ NC2 है, यहाँ पर भी NC2 होते तो सेम ही नंबर है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर दिख रहा है NC3 कॉमन है, तो NC3 कॉमन लोगे तो 8 माइनस 5 आ गया, है ना। यहाँ पे NC4 कॉमन लोगे तो 8 स्क्वायर माइनस, NC4 कॉमन लोगे तो 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आ गया। ऐसे ही NC6 कॉमन लोगे, है ना, तो 8 पावर 4 माइनस 4 पावर 4, सॉरी 5 पावर 4 आएगा, 5 पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली NCN कॉमन लोगे तो 2 पावर कम होना चाहिए, जो नीचे वाला सबस्क्रिप्ट 5 की पावर n माइनस 2 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे लिखा, ठीक। तो यही निकालना था, ये जेईई मेन का क्वेश्चन था अपना, ठीक है। तो आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। थैंक यू।